क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 देख लेते हैं। तो इट इज़ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। हमें क्या निकालना है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल के देखना है। तो ठीक है, जी डैश एक्स कर दिया। जी डैश एक्स क्या आ जाएगा? लेट अस से इट इज़ 1, ये 1 है। जी डैश एक्स कितना आ गया? ये आ गया हाफ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमें करना आता है। 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा और वहाँ से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर और ऊपर आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर, और इसको रखते हैं 0 किसके लिए? फॉर टर्निंग पॉइंट्स। देयरफॉर x माइनस 2, ये 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो न्यूमरेटर हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 0, जो हमें वैल्यूज़ दे रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो डिस्कार्ड कर देंगे। एक x इज इक्वल टू 2 ही रह जाएगा। सो अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जी डबल एक्स जी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास, हाफ का तो 0 हो गया, और माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 8। कब आई? एट एक्स इज इक्वल टू 2 which is greater than 0. Okay, therefore local minima और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G2? G की वैल्यू 2 पे कितनी आएगी? 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया? मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू किसकी होती है? तो फंक्शन की होती है, इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। सो लेट अस सी 8th पार्ट ओवर हियर। fx इज इक्वल टू एक्स रूट और माइनस एक्स। तो ठीक है, इसको एफ डैश एक्स कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? टर्निंग पॉइंट निकालना है। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, और इसे लिख लिया x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू माइनस 1, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल। सो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा? 1 होगा। तो ये हमारे पास अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ गया? ट्वाइस इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और ऊपर तो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस 1 माइनस एक्स की पावर हाफ इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और ये वैल्यू आ गई 2 माइनस 3x अपॉन ट्वाइस इंटू 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, राइट। तो ये आ गया सेकंड। अब फॉर टर्निंग पॉइंट क्या करेंगे? फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे। तो दैट इज, ये वैल्यू 0 कैसे आएगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो ठीक है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0,
देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। अब ठीक है, इसको तो आप देखते हैं कि वेदर मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो अच्छा, पहले तो f' को लिख लेते हैं ठीक से। ये कितना है 1/2, तो इसका बाहर ले लेते हैं, और 2 - 3x अपॉन 1 - x टू द पावर हाफ। राइट, अब इसको डिफरेंशियल कर लिया, तो 1/2 आ गया d इंटू एन डैश, तो d इंटू एन डैश, तो ये आ गया -3 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1/2 1 - x की पावर हाफ इंटू -1 अपॉन डी स्क्वायर, तो 1 - x आ गया नीचे। करेक्ट। अब इसमें हम क्या करें, x का वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर f" 2/3 इज इक्वल टू हाफ, तो बाहर आ गया, ये 1 - 2/3 दैट इज 1/3, तो 1/3 की पावर हाफ इंटू -3, और ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, प्लस 2 - 3x, तो 3 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू दिस, तो ये टर्म्स हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को फिर आगे चेक नहीं करते, ये टर्म तो क्या आने वाला है, ये टर्म तो 0 आने वाला है। ओके, अपॉन 1 - x 1/3, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से तो एक ये हाफ और 1/6 तो आ गया, ये टर्म तो हो गया 0, ये टर्म हो गया 0, तो 1/2 इंटू 1/3 है, तो ये 3 तो ऊपर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, ये नेगेटिव टर्म आ गया। हम देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, -3 इंटू 1/3 की पावर हाफ। सो ड्यू टू दिस नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से क्या आएगा, ये हमें दिख रहा है कि जो ये वैल्यू है f' 2/3, f' 2/3 is negative less than 0। करेक्ट, देयरफॉर क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा आ गया, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2/3। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, हमें वैल्यू नहीं चाहिए इसका, हमें तो बस ये देखना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये वैल्यू कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो वी हैव रिटन इट इज़ नेगेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखना है प्रूव द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो ठीक है, ये तो इजी आ रहा है। फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू EX। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम dy/dx निकालेंगे। तो हमने f'(x) निकाला, इसका वैल्यू b⁴x आ गया। ओके, तो हम करते क्या हैं, अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकाला है तो टर्निंग पॉइंट आएगा, तो फॉर टर्निंग पॉइंट हम क्या करेंगे, f'(x) को 0 रखेंगे, सो दैट मीन्स e⁴x इज इक्वल टू 0। तो e⁴x तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज e⁴x तो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, सिंस e⁴x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर किसके लिए, फॉर ऑल रियल x। सो भाई e इज अ पॉजिटिव वैल्यू और इसकी पावर x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है ना, देयरफॉर देयर is no x for turning point,
देयरफॉर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जब हमारे पास टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं तो हम कैसे कह देंगे कोई मैक्सिमा मिनिमा आएगा, इसमें आएगा ही नहीं। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो हमने जी डैश एक्स निकाल लिया। जी डैश एक्स कितना आ गया, 1/x आ गया। ठीक है, तो अब हमें अगर टर्निंग पॉइंट निकालना है तो लिख दिया यहाँ पे, फॉर टर्निंग पॉइंट जी डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तो 1/x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 तो 1 इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देयरफॉर नो टर्निंग पॉइंट यूज कर दिया, देयरफॉर नो टर्निंग पॉइंट, तो आंसर लिख दिया, देयरफॉर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा फॉर लॉग एक्स। अभी लास्ट पार्ट देख लिया, पार्ट 3, फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 3 देख लिया। ये अगर हम देखें तो एच डैश एक्स क्या आएगा, ये तो 3x² प्लस 2x और प्लस 1 आ जाएगा। सो नेचर ऑफ द रूट्स देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो हमें तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा फॉर टर्निंग पॉइंट, दैट इज 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a, हमें फॉर्मूला मालूम है। सो लेट अस erase this value. What is the value of x? x का वैल्यू आता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हमारे एक इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, विल बी हैविंग अ इमेजिनरी वैल्यू बिकॉज तो अंडर रूट -8 आ रहा है, तो लिख दिया -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6। सिंस इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर नो रियल टर्निंग पॉइंट, देयरफॉर neither minima nor maxima। करेक्ट। तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन थे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ वी आर हैविंग द इंटरवल। अब हमारे पास इंटरवल आ गया, अभी तक हमारे पास कोई इंटरवल नहीं दे रखा था, उन्होंने सिर्फ फंक्शन पूछा हमसे कि उसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पूछ लिया। तो अब हमें दिया हुआ है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि पॉसिबिलिटी है, हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, कर्व कैसा होगा, इट इज़ पॉसिबल दैट इन अ कर्व, ये ऐसे कहीं पे कुछ कर्व जा रहा है। तो अगर मिनिमा की बात करें तो मिनिमा में यहाँ पे भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, सबसे नेगेटिव होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा यहाँ पे मिलेगा हमको। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी और एक कहाँ पे आएगी, ये जो पॉइंट आएगा x, इट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा, जिस पे मोस्ट नेगेटिव आ जाएगी। सिमिलरली पॉजिटिव में ये लोकल मैक्सिमा इधर आ गया, लोकल मैक्सिमा इधर आ गया, एक मैक्सिमा इधर आ गया, तो जहाँ पे हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो वही हमें यहाँ पे करना है। अच्छा, ये जो हमारे कर्व्स हैं, कर्व्स में हमारे पास ये जो एंड पॉइंट दे रखे हैं, इन एंड पॉइंट्स पे भी हमको कर्व को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे भी मैक्सिमा और मिनिमा कर सकता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ का पार्ट 1 देखा। सो फर्स्ट हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू x³। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट किया, f डैश x, ये तो 3x² आ गया,
तो टर्निंग पॉइंट के लिए हमें करना क्या है, इसको तो ज़ीरो रखना है, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये फर्स्ट हो गया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स का वैल्यू ज़ीरो आ गया। अब एक्स का वैल्यू ज़ीरो आ गया तो हमारे पास एक तो ये टर्निंग पॉइंट आ गया। तो फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर यू कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमा वी चेक एट, कहाँ चेक करेंगे, आपकी जो वैल्यूज़ हैं एंड पॉइंट्स हैं उन पे भी चेक करेंगे। तो हमें 3 जगह चेक करना है फंक्शन को, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो आपने पहले चेक किया फंक्शन को, कहाँ पे, -2 पे। आपने फंक्शन को चेक किया कहाँ पे, 0 पे। आपने फंक्शन को चेक किया 2 पे। तो -2 पे आपने चेक किया तो फंक्शन का वैल्यू आ गया -8। 0 पे चेक किया तो फंक्शन का वैल्यू आ गया 0। F2 पे चेक किया तो 2 इधर लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो आपके पास ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम, और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इसे लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो किसकी आती है, फंक्शन की आती है। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसकी आती है, फंक्शन की आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट सेकंड। इसका सेकंड पार्ट देख लिया, ये पार्ट। सो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और x कहाँ से कहाँ तक, x इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई। ओके, तो सॉल्यूशन है, पहली चीज़ तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है। ये कितना आ गया, साइन एक्स का तो कॉज एक्स हो गया डिफरेंशियल, और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक, अब हम करते क्या, नेक्स्ट स्टेप, फॉर टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं। सो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम, ये आ गया कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉज एक्स। तो ये क्या हो गया, कॉज एक्स बाय कॉज एक्स 1 हो गया, साइन एक्स बाय कॉज एक्स 10x हो गया। देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। तो अगर हम देखें 0 से लेके पाई के बीच में, x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई हमारे पास पाई बाय 4 तो यहाँ पे आ गया, तो यहीं पे 10 पॉजिटिव है, 1 वैल्यू यहीं पे आएगा, और कहीं पे ये यील्ड नहीं करेगा क्योंकि सेकंड में तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ठीक है, x का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया। तो एक टर्निंग पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया पाई बाय 4, और हम बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक कर लेंगे। तो अब फंक्शन का वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो कहाँ चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन का वैल्यू कहाँ चेक करेंगे, एट पाई बाय 4, और फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे एट पाई। तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। साइन 0 0 होता है, कॉज 0 1 होता है, तो ये वैल्यू तो 1 आ गया। फंक्शन का वैल्यू पाई बाय 4 पे, तो साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2, और कॉस कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये वैल्यू आ गई 2/√2, और ये आ गया हमारे पास √2, करेक्ट। और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई, तो पाई हमारे पास ये आ गया इधर। तो पाई पे हमारे पास हमें मालूम होना चाहिए कि साइन का वैल्यू कितना आएगा, साइन कॉज साइन 180, तो साइन का वैल्यू कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा, और कॉस का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो 0 - 1 इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मिल गई। तो इसका आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे,
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1 इज इक्वल टू -1 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ये तो √2 ठीक है, करेक्ट, सो इट इज √2। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट ही कहता है कि f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो f डैश x निकाल लिया, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये आ गया 4 माइनस एक्स। देयरफॉर फॉर टर्निंग पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हमें x इज इक्वल टू 4 देगा। तो फंक्शन का वैल्यू अब 3 पॉइंट पे चेक करेंगे, 4 पे, -2 पे और 9/2 पे। तो ठीक है, फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो फंक्शन का वैल्यू हमने -2 पे चेक कर लिया, फंक्शन का वैल्यू 4 पे चेक कर लिया और फंक्शन का वैल्यू 4.5 या 9/2 पे चेक कर लिया। ये तो गिवन है, तो ठीक है। 4 माइनस, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन तो ये है ना गिवन, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो f-2 दैट मीन्स 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू एक्स का स्क्वायर, 4 2 2 ज़ा 4, तो -8 -2 तो -10, ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गया। 4 पे देख लेते हैं, 4 इंटू 4 माइनस हाफ ऑफ 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, 2 8 ज़ा, सो 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8, ये सेकंड आ गया। 4.5 पे देख लेते हैं, तो ये तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी डेफिनेटली, सो 4 इंटू 4.5 माइनस हाफ ऑफ 4.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 ऑफ 4.5, 4 5 ज़ा 20, 4 4 या 16 17 18 माइनस हाफ ऑफ 4.5 का होल स्क्वायर, तो 4.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 20.25, सो 2 10 ज़ा 10.25, तो 80 माइनस 10.25 दैट मीन्स 7.75, एक वैल्यू ये आ गया। तो हमारे पास तो मिनिमम वैल्यू तो इधर आ गई और मैक्सिमम वैल्यू इधर आ गई, ठीक है ना। अगर हमने गलती नहीं की तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। सो लेट अस पुट द आंसर। मिनिमम वैल्यू क्या आई है, -2 पे आई है, एंड राइट कर लेते हैं। तो मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू is equal to -10 and absolute maximum is equal to 8। ये हमारे आंसर है। अब इसका एक लास्ट पार्ट देखते हैं एंड देन we'll proceed with the other question। तो f(x) is equal to x minus 1 whole cube प्लस 3 और x का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज बिटवीन -3 एंड 1, तो ठीक है। f डैश एक्स कर लेते हैं फटाफट, इतनी देर से हम ये तो कर रहे हैं f डैश एक्स, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ f डैश एक्स। तो हमने f डैश एक्स किया, ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू टूआइस एक्स माइनस 1 आ गया। सो फॉर टर्निंग पॉइंट f डैश एक्स आपने 0 रख दिया, तो ये यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप तो अब 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करना है आपको चेक करना है -3 और 1 पे, क्योंकि 1 जो आ रहा है 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ -3 से लेके 1 में, तो
अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू एट -3 निकाल लेंगे, फंक्शन का वैल्यू एट 1 निकाल लेंगे। तो -3 पे तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और 1 पे क्या आएगा, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ गया 16 + 3 19, और यहाँ पे वैल्यू आ गया 3। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया और यहाँ मिनिमम वैल्यू आ गया अपने -3 to 1 के बीच में। सो वी कैन राइट द आंसर एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। करेक्ट। अब क्वेश्चंस देखते हैं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ओके, 6 क्वेश्चन देख लिया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट इज गिवन बाय दिस फंक्शन। अच्छा, ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी 41 + 24x लॉजिकली। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है, जब हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स सेल हो रहे हैं x, तो ये 41 + 24x - 18x² आएगा। तो px हमें गिवन है 41 + 24x - 18x²। तो हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो ठीक है, p' निकाल लिया। p' कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 - 36x। 18x² का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 × 18 हो जाएगा और x आ जाएगा। Therefore, for turning point p' is equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है 24 - 36x is equal to 0, which implies x is equal to 24/36, that is equal to 2/3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये तो हमारे पास एक पॉइंट आया। सो लेट अस से एट x का वैल्यू अगर 2/3 है, तो डबल डिफरेंशियल ऑफ p क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24 - 36 × 2/3। ये तो 0 आ रहा है। ठीक है ना, ये गलत वैल्यू आ रही है, सॉरी इट इज़ रॉन्ग। ये हमने क्या कर लिया, ये तो थोड़ा सा गलती कर दी। 24 - 36 है, मैं इसे गलत लिख रहा हूँ वैल्यू को। सो व्हाट इज p'(x)? वो तो यहाँ से आएगा ना, ये p'(x) है, p'(x) है। तो p'(x) इज इक्वल टू -36, विच इज नेगेटिव। देयरफॉर अब x तो आप कुछ भी रखिए यहाँ पे, तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो दैट मीन्स p' एट x इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन में तो यही वैल्यू आया ना, टर्निंग पॉइंट। द वैल्यू इज इक्वल टू -36। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2/3। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/3 रख दिया। Therefore, px is equal to 41 + 24 × 2/3 - 18 × x², 4/9। करेक्ट। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हमें दिख रहा है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये वैल्यू तो 3 से गया ये 8 टाइम्स, 9 से गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 41 + 16 - 8। तो ये तो वैल्यू 49 आ गया। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 49। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।